बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और अब बात देवभूमि की। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। देहरादून से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही, जहां देहरादून में बीजेपी संगठन की अहम बैठक जारी है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक की जा रही है, जहां बैठक में आने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा होगी और साथ ही साथ इस बैठक में बीजेपी प्रभारी और सह प्रभारी भी शामिल हुए हैं। दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा इस कार्यक्रम में मौजूद है। इसके अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी बैठक में शामिल हुए हैं। मंत्री, सांसद और वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी लगातार तैयारियां तेज कर चुकी है और ऐसे में आज एक महत्वपूर्ण बैठक जहां पर संगठन को लेकर के मुख्य तौर पर चर्चा की जानी है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बैठक में तमाम मंत्री और सांसद मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी ने अब कमर कस ली है। देहरादून में भाजपा संगठन की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक में कार्यक्रमों पर और उनकी रूपरेखा पर चर्चा की जा रही है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से। इस वक्त की ये बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। देहरादून में भाजपा संगठन की महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़े। नवीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज बीजेपी की एक महत्वपूर्ण देहरादून में आयोजित की गई है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है और आज की इस बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है? जी जागृति, निश्चित तौर पर अगर बीजेपी की बात की जाए तो लगातार जो बैठकों का दौर है वह जारी है। इसके साथ ही आज बीजेपी की जो तमाम सारे पदाधिकारी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक समेत जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी बैठक का आयोजन किया गया है। कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी जो 2024 की रणनीति है उसको तय कर रही है। इसको लेकर तमाम सारी जो बैठकों का जो दौर है वह जारी है। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम भी आज उत्तराखंड पहुंचे हैं और बैठक में प्रतिभाग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी की अगर बात की जाए तो तमाम सारी जो बैठकों का दौर है वह जारी है। इसके साथ ही अगर पिछले दिनों की भी बात की जाए तो मोर्चों की बैठक हुई, पन्ना प्रमुखों की बैठक हुई और आज बीजेपी के जो तमाम सारे सांसद, विधायक, मंत्री, कैबिनेट मंत्री और पदाधिकारी हैं, उनकी बैठक का आयोजन किया गया है। कहीं ना कहीं अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है और 2024 के जो एजेंडे हैं उसको किस तरीके से तय किया जाएगा, इस बैठक में इन सब मुद्दों पर चर्चा हो रही है। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा, ये जो बैठक है करीब 10:30 बजे शुरू हुई है और देर शाम तक यह बैठक चलने वाली है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। लोकसभा चुनाव को किस तरीके से जीता जाए और केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ और रणनीति बनाई जाए, इस पर चर्चा चल रही है। और साथ ही तमाम सारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उस बैठक में प्रतिभाग कर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, सांसदों को बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी जो तैयारियां हैं लोकसभा को लेकर उसको तेज करने का काम किया गया है और बीजेपी की जो बैठकों का जो ये दौर है उसको शुरू करने का काम किया गया है। साथ ही 26 जनवरी तक के कार्यक्रम का जो रूपरेखा है वो बीजेपी द्वारा तय की गई है। उसी क्रम में आज 7 तारीख है और 7 तारीख में आज एक बड़ी बैठक बीजेपी की शुरू हुई है। बिल्कुल। और नवीन, मुख्य तौर पर यह भी कि जिस तरीके से उत्तराखंड में फिलहाल 5 की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी विराजमान है और ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी भी बीजेपी के ऊपर फिर से एक बार इतिहास दोहराने की, उन 5 सीटों पर काबिज होने की। और ऐसे में हर स्तर पर अब संगठन को भी और पार्टी को मजबूत करने के काम में बीजेपी जुटी हुई है।
जी जागृति, निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी तमाम सारी जो तैयारियां हैं उसको करने में लगी हुई है। और साथ ही जो एजेंडों की बात की जाए, क्योंकि बीजेपी तमाम सारे कार्यक्रम की रूपरेखा बीजेपी द्वारा तय की गई है। करीब यह कार्यक्रम जो है 1 तारीख से शुरू हो गए थे और 26 जनवरी तक इस कार्यक्रम को होना है। तो तमाम सारी तैयारियां बीजेपी द्वारा की जा रही है, चाहे बूथों की बैठक की बात की जाए, पन्ना प्रमुखों की बैठक की बात की जाए या फिर मोर्चों की बैठक की बात की जाए। तो तमाम सारी बैठकें पिछले दिनों अगर बात की जाए तो कुमाऊं मंडल में बैठक हुई थी और आज राजधानी देहरादून में बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम जो सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री समेत तमाम सारे जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। और साथ ही प्रभारी, जो प्रदेश प्रभारी हैं दुष्यंत कुमार गौतम, इस बैठक में प्रतिभाग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि बीजेपी अपनी 2024 की तैयारियों में लगी हुई है और इसी को अमली जमा पहनाने के लिए बीजेपी द्वारा लगातार बैठकों का दौर जारी है। चाहे संगठनात्मक बैठक की बात की जाए या फिर पदाधिकारियों की बैठक की बात की जाए या फिर कैबिनेट मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और सांसदों की बैठकों की बात की जाए, तो बीजेपी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। और इसी क्रम में आज राजधानी देहरादून में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव के एजेंडों पर मंथन चल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां बीजेपी की आज देहरादून में बड़ी बैठक आयोजित की गई, जिसमें तमाम मंत्री, सांसद और पदाधिकारियों के साथ आज 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है। आज हमारी लोकसभा की योजना बैठक है और हमारे सभी सांसदगण, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जिस बैठक को लेने आ रहे हैं। मुख्य रूप से आगामी दिनों में लोकसभा की दृष्टिकोण से संघारात्मक विषय है, राजनीतिक परिदृश्य है और इसके साथ साथ आगामी दिनों में प्रधानमंत्री की जनसभाएं हैं, हमारे राष्ट्रीय नेताओं की सभाएं हैं। संघारात्मक दृष्टिकोण से समाज के हर वर्ग को जोड़ने से संबंधित हमारे कार्यक्रम, उन सब विषयों पर आज चर्चा होने वाली है। नहीं, ये तो जो एजेंडा तय किया होगा पार्टी ने वही रहता है। मोटा माटी ये होता है कि संगठन अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, हम लोग नीचे स्तर तक कहाँ तक गए, बूथ कैसा काम कर रहे हैं, शक्ति केंद्र पर क्या है, हमने होल टाइमर रखे हैं वो कैसा है, ये तमाम चीजें होती हैं। देखिए, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक छोटे चुनाव से लेकर बड़े चुनाव को लेकर हमेशा कमर कसती है और हमेशा चुनावी मोड में उसका कार्यकर्ता हमेशा रेडी रहता है। आज की बैठक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे राष्ट्रीय संगठन से भी यहाँ पहुँचे हैं और प्रदेश के सभी मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी पदाधिकारी और सभी सांसदगण, सभी केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन अब हम पन्ना प्रमुख तक जा चुके हैं। एक राजनीतिक दल होने के नाते 2024 के चुनाव की तैयारी है और आज पूरे ही प्रबंधन की बैठक होगी, किस प्रकार से सारा रूट मैप बनेगा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भगवान रामलला अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। उत्तराखंड की ओर से हमने तय किया था कि वहां उत्तराखंड का हम एक भवन बनाएंगे, इससे यहाँ के हमारे जितने भी लोग वहां जाएंगे उन्हें रहने में सुविधा होगी। उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करने पर हमें वहां जमीन मिल गई है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। देखिए, भगवान रामलला अपनी जन्मभूमि पर, जन्म स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 22 तारीख को उनकी पूरी प्राण प्रतिष्ठा और उनके विराजमान होने का कार्यक्रम है और पूरे देश दुनिया में अब राम जन्मभूमि स्थान अपने आप में एक ऐसा स्थान बन गया जहां हर एक व्यक्ति जाना चाहेगा। उत्तराखंड के लोगों की भगवान राम पर अगाध आस्था है, श्रद्धा है, तो उत्तराखंड की तरफ से हमने तय किया था कि वहां पर एक उत्तराखंड का एक भवन वहां बनाया जाए, जिससे वहां जाने वाले श्रद्धालु, उत्तराखंड के हमारे जितने भी लोग वहां जाएंगे उनको रहने की सुविधा हो। तो उत्तर प्रदेश सरकार से हमने अनुरोध किया था, तो हमको वहाँ पर ज़मीन मिल गई है। उसकी समस्त औपचारिकताएं पूरी करके जल्दी ही निर्माण कार्य उसका शुरू कराया जाएगा। पूरे देश के अंदर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि दीपोत्सव के रूप में इस त्यौहार को मनाना है। हर एक को राम ज्योति अपने आंगन में, घर में, ऐसे देव स्थानों पर विराजमान होनी है। तो उस दिशा में हम लोगों ने भी यहाँ स्वच्छता से लेकर तमाम जागरण के कार्यक्रम दीपोत्सव के रूप में पूरे उत्तराखंड के अंदर जितने भी हमारे प्रमुख घाट हैं, प्रमुख देव स्थान हैं, धार्मिक स्थान हैं, उन सभी स्थानों पर
राम स्तुति की जाएगी, देव स्थानों को सजाया जाएगा, दीपोत्सव मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को देहरादून में बी.आर. अंबेडकर स्टेडियम में ओएनजीसी एवं उत्तराखंड सरकार के सहयोग से पर्वतीय सरोकारों के लिए समर्पित हिमगिरी सोसाइटी की ओर से आयोजित 2 दिवसीय हिमगिरी महोत्सव 2024 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने हिमगिरी महोत्सव सांस्कृतिक समागम के भव्य आयोजन के लिए आयोजकों के साथ हिमगिरी सम्मान और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। सीएम धामी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ओएनजीसी के सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पंजीकृत हिमगिरी सामाजिक संस्था अपने समर्पण और सेवाओं के जरिए पर्वतीय क्षेत्र की समृद्धि, संस्कृति और विकास में अग्रणी भूमिका निभा रही है। यह संस्था न केवल पर्वतीय संस्कृति की रक्षा कर रही है, बल्कि पर्यावरण के संरक्षण के प्रति संकल्पित है। और उसका उदाहरण मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे सीताराम भारती जी को विशेष रूप से सम्मानित किया गया है। उनके साथ साथ शेखर जोशी जी समेत असवाल जी सभी को, क्योंकि मैं सभी लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ही परिश्रम के साथ, बहुत मिशन के साथ और मैं कहूँ कि अनवरत रूप से लगातार आप अपने को साधने का, आगे बढ़ने का, समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी जो देवभूमि है वो योग अध्यात्म की भूमि होने के साथ साथ साहित्य, संगीत, संस्कृति और कला की भूमि भी है। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में दीवार लेखन का कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित पार्टी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी दीवार लेखन कर कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि दीवार लेखन का कार्यक्रम 14 जनवरी तक किया जाएगा और इसके तहत प्रत्येक बूथ में पार्टी का सिंबल और स्लोगन लेखन किया जा रहा है, जिसमें अब की बार 400 के पार, तीसरी बार मोदी सरकार का नारा दिया है। कल विधिवत रूप से पूरे देश में दीवार लेखन कार्यक्रम प्रारंभ किया और निश्चित रूप से आचार संहिता से पूर्व तक और बहुत से स्थानों पर आचार संहिता के बाद भी हमारा दीवार लेखन कार्यक्रम चलेगा। एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन उसको एक प्रकार से सामूहिक रूप से हमने 5 से 14 जनवरी का उसका समय तय किया है। 5 से 14 जनवरी हर बूथ पर 5-5 दीवार का लेखन हो जाए, इसका हमने कार्यक्रम का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने राज्य से संबंधित विभिन्न समसामयिक विषयों पर मुख्यमंत्री से चर्चा की। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में हरीश रावत समेत कांग्रेस की पदयात्रा पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हमला किया। गणेश जोशी ने तंज कसते हुए कहा कि मुझे हरीश रावत पर तरस आता है, जिन्होंने 2 विधानसभा से हार का रिकॉर्ड बनाया है। गणेश जोशी ने हमला करते हुए कहा कि उनकी पार्टी की उनको गंभीरता से नहीं लेती। मुझे तो हरीश रावत जी पर तरस भी आता है, जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए 2 जगह से हारने का रिकॉर्ड कायम किया हो, जो अपनी पार्टी के अंदर भी प्रासंगिक नहीं है, उनकी पार्टी उन्हें गंभीरता से नहीं लेती, जो सिर्फ मात्र चर्चाओं मारने के लिए कभी चौकोतरा पार्टी करते हैं, कभी काफल पार्टी करते हैं, कभी खीरा पार्टी करते हैं कि मीडिया में आ जाएं, लेकिन जनता उनके क्षेत्र को जानती है, कांग्रेस के क्षेत्र को जानती है, उनके बहकाम आने वाली नहीं है और आने वाला कल भारतीय जनता पार्टी का। उत्तराखंड में कांग्रेस ने बीते दिन शासन के अधिकारियों पर गणेश जोशी के विभाग में प्रधानमंत्री कृषि एवं सिंचाई योजना के तहत मृत किसानों को जिंदा दिखाकर करोड़ों रुपए गबन करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद धामी सरकार ने एक्शन लेते हुए एक अधिकारी को निलंबित कर दिया और साथ ही महानिदेशक कृषि को निर्देश दिया कि तत्काल मामले में संलिप्त न्याय पंचायत प्रभारी वीरेंद्र सिंह नेकी और सेवानिवृत्त विकासखंड प्रभारी विनोद धसवाना का स्पष्टीकरण प्राप्त कर नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाए। कोई भी व्यक्ति हो, किसी को कितना भी बड़ा किसी का आशीर्वाद प्राप्त हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर आपने देखा होगा कि उसमें
हमने एक को निलंबित कर दिया है, 3 अधिकारियों की हमने एक्सप्रेशन कॉल की है और इसमें कोई भ्रष्टाचारी हो, धामी 2 सरकार में किसी की कोई गुंजाइश नहीं है, उसकी जगह भेजा जाएगा। उत्तरकाशी में महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित कार्यक्रम दीदी भूली महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। तो वहीं इस कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने अधिकारियों की बैठक लेकर सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभाग और कार्मिक परस्पर बेहतर समन्वय कायम कर कार्यक्रम को सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित करें। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी की ओर से केंद्रीय स्तर पर तमाम विभागों के अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी आलाकमान ने उत्तराखंड के वैभव वालिया को पार्टी कम्युनिकेशन वॉर रूम का अध्यक्ष बनाया है। आपको बता दें कि वर्तमान में वैभव वाली संचार विभाग के राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। उधम सिंह नगर में सिद्ध बाबा भारवल मंदिर के पुजारी महंत बाबा हरिगिरी महाराज और एक सेवादार की नकाबपोश बदमाशों ने पीट कर हत्या कर दी। तो वहीं एक सेवादार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज नागरिक चिकित्सालय खटीमा में चल रहा है। तो वहीं एक सेवादार ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये आज लगभग 11-12 बजे के करीब सूचना मिली कि भारामल मंदिर में जो बाबा जी हैं और एक और व्यक्ति हैं वो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। तो सूचना पर झनके पुलिस, थाना पुलिस और हम तुरंत मौके पे पहुंचे। तो यहाँ पे मौके पे देखा तो वो चोटिल थे और उसके बाद हमारे द्वारा यहाँ पे जो भी है पुलिस और जो भी कर्मचारी हैं वो आए और हमने फॉरेंसिक टीम बुला के और डॉग स्क्वाड बुला के सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए हैं। ये बहुत बड़ी घटना है, दुखद घटना है। साफ साफ अभी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि कानून व्यवस्था कहीं न कहीं लचर हो रही है। जो आपराधिक घटनाएं हैं खटीमा क्षेत्र में क्या पूरे उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रही है, तो क्या कारण है कि ये घटना तेजी से बढ़ रही है, इस पर समीक्षा बहुत जरूरी है। इससे पहले दियोरी में शाम को दुकान में जाके जब बाजार खुली है गोली मार दी गई। आज यहाँ भारामल मंदिर में इतनी दूर जंगल में यहाँ रात को कोई आने का साहस भी नहीं कर सकता, वहां आकर 2 लोगों की हत्या कर दी गई, एक को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया और एक जान बचाकर भागा। तो कैसे अपराधियों के साहस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, सोचने का विषय है। कानून व्यवस्था लचर होती हुई दिखाई दे रही है। रुड़की में भारतीय किसान यूनियन पथिक के सैकड़ों किसान तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन भी सौंपा और उस दौरान भारतीय किसान यूनियन पथिक के प्रदेश प्रभारी मदन पाल ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। साथ ही भारतीय किसान यूनियन पथिक ने प्रदेश सरकार से गन्ना मूल्य जल्द से जल्द घोषित करने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन पथिक जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन पथिक की मासिक मीटिंग, हर महीने मासिक मीटिंग होती है। आज भी मासिक मीटिंग थी। हमारी मांगे हैं, किसान के जो है 2 महीने से रिपाई हो रही है मूल्यों की, अब तक मूल्य भाव घोषित नहीं हुआ। नंबर 2, किसानों का जो समर्थन मूल्य है, उसका न्यूनतम मूल्य है, इसे जो है क्विंटल घोषित किया जाए गन्ने का भाव। तीसरी मांग थी हमारी, ग्राम सुसाड़ा में सरस्वती नगर एक स्कूल है, वहां उसके पास 12 एकड़ जमीन गौचर भूमि पड़ी हुई है, उस पर गौशाला बनाई जाए। आपदा से किसान जूझ रहा है, अब हर किसान के 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ हो। ये समस्याओं से घिरा हुआ किसान तो पहले ही आपदा बहुत ज्यादा ही है, हर किसान कर्ज में डूबा हुआ। इनके कम से कम 2-2 लाख रुपए सबके माफ करे जा। अच्छा, आवारा पशु इतने घूम रहे, वो सारी फसलों को नष्ट करते जा रहे, किसान रात दिन पहरा दे रहा, ये वैसे भी परेशान, बेचारा वैसे भी परेशान है। उत्तराखंड महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों की प्राप्ति जागरूक कर रहा है और वहीं राजधानी देहरादून के मीडिया सेंटर में महिला आयोग के अध्यक्ष
कुसुम कंठवाल ने अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर पत्रकारों से की। उन्होंने कहा कि राज्य के अलग अलग क्षेत्र में जाकर महिलाओं को कानून की जानकारी के लिए शिविर लगाए जाते हैं। तो वहीं आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं को आयोग के चक्कर काटने की भी जरूरत नहीं है, वो सिर्फ अपनी शिकायत को फोन कॉल के जरिए भी दर्ज करा सकती हैं। चलिए, देवभूमि की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।